तो आईफोन 16 प्रो मैक्स को लॉन्च हुए 2-3 हफ्ते हो चुके हैं। इसको मैं एज अ प्राइमरी कैमरा डिवाइस भी यूज़ कर रहा हूँ फ़ोटोज़ वीडियोज़ के लिए। तो आज की वीडियो में मैं इसके 5 पॉजिटिव्स और 10 नेगेटिव्स की बात करने वाला हूँ, बिकॉज पॉजिटिव से ज़्यादा इस बार मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स लगे, कुछ कमियाँ हैं जो बेटर हो सकती थी या मे बी सॉफ्टवेयर अपडेट से बेटर होंगी, वो अभी कंफर्म नहीं है। पहले बात कर लेते हैं 5 पॉजिटिव पॉइंट्स की। पहले जो 2-3 पॉइंट्स हैं वो वीडियो से रिलेटेड हैं। सबसे पहला अपडेट ऑब्वियसली 4K 120 FPS का है। अब अगर आप सीरियस वीडियो क्रिएटर हो, आपको स्लोमो वीडियोस कैप्चर करने हैं, या आप फैमिली ट्रिप्स पे भी हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको कुछ भी मोमेंट वीडियो का शूट करना है जो आपको बाद में स्लो मोशन में जिसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो अब वो आप आईफोन में कर सकते हो। 4K 120 FPS का ऑप्शन है। और बढ़िया चीज़ ये है, वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आपको प्लेबैक का ऑप्शन भी मिलता है कि आप उसको 50% करना चाहते हो, 100%, वो सारी ऑप्शंस आपके पास रहती हैं। तो अगर आपको हाई रेजोल्यूशन में स्लोमो वीडियो चाहिए एंड आईफोन वाला वीडियो आउटपुट चाहिए, वो आप अब अचीव कर सकते हो। सेकेंड बेनिफिट ऑब्वियसली रिलेटेड टू ओवरऑल वीडियो क्वालिटी है। आप ऑब्वियसली जब 1.5 लाख रुपए पे करते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो बढ़िया वीडियो होना चाहिए। अभी मुझे लगता है एंड्रॉयड में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो आईफोन की वीडियो क्वालिटी के क्लोज भी आ सकता है। तो अगर आप व्लॉगर हो, आपको फ़ोन से वीडियो बनाना है स्पेसिफिकली, तो आई थिंक आईफोन इज़ स्टिल वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस, बिकॉज जब आप वीडियो क्रिएट कर रहे हो, वीडियो शूट कर रहे हो, आपको चाहिए कि बस कैमरा पॉइंट किया, वीडियो शूट किया, आपको ना एक्सपोजर का झंझट है, ना कलर्स का झंझट है। उस वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम में बढ़िया लाइट में आपको अच्छी खासी वीडियो मिल जाती है। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट भी वीडियो से रिलेटेड है, और वो ये है कि वैसे तो आईफोन का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, आपको कैमरा ऐप में प्रो मोड नहीं मिलता वीडियो में। बट अगर आप ब्लैक मैजिक कैमरा ऐप यूज़ करते हो जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आप लॉग में 4K 120 FPS तक शूट कर सकते हो। तो अभी जैसे मैंने ब्लैक मैजिक कैमरा ऐप ओपन कर रखी है, 4K है, 120 FPS है, और लॉग भी एनेबल कर रखा है मैंने। अब ऑल दो स्पेस वो बहुत ज़्यादा लेता है, बट आपके पास ऑप्शन है। अब अगर आप डिफ़ॉल्ट कैमरा ऐप में जाओगे, आपको 4K 60 FPS से अगर आप लॉग में शूट करना चाहते हो, आपको अलग से SSD यूज़ करनी पड़ेगी। बट ब्लैक मैजिक कैमरा ऐप से आप बिना SSD के इंटरनल मेमोरी में कर सकते हो, बट उसके लिए आपके पास मेमोरी उतनी होनी चाहिए कि आप उतना रिकॉर्ड कर सको। नेक्स्ट पॉइंट डायरेक्टली कैमरा से रिलेटेड नहीं है, बट अगर आप सोशल मीडिया स्पेशली इंस्टाग्राम पे ज़्यादा अपलोड्स करते हो, आईफोन का जो इंटीग्रेशन है इंस्टाग्राम के साथ, दैट इज़ द बेस्ट, उस पर कोई डाउट नहीं है। तो अगर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम ऐप पे जाके स्टोरीज़ कैप्चर करते हो वहाँ से ही, तो ऑब्वियसली आपको हाईएस्ट क्वालिटी मिलता है, चाहे वीडियो हो चाहे फ़ोटो हो। सिमिलरली अगर आप अपलोड भी कर रहे हो, नॉर्मली रील्स वगैरह भी अगर आप अपलोड कर रहे हो, लाइक डायरेक्टली कोई बोलता नहीं है, इंस्टाग्राम भी नहीं बोलता, अगर कहीं ना कहीं आपको जो इंटीग्रेशन है वो थोड़ा बेटर मिलता है एज़ कम्पेयर टू एनी एंड्रॉयड फ़ोन। लास्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, वो अगेन लास्ट साल इंट्रोड्यूस हुआ था, बट इस बार भी वो ऑब्वियसली है। अगर आप नॉर्मल कोई भी फ़ोटो खींच रहे हो फ़ोटो मोड में, अगर नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट है, आप सिंपली टैप करके फ़ोटो ले लो, या ह्यूमन सब्जेक्ट है तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। अब उससे होता क्या है, फ़ोटो खींचने के बाद अगर आप गैलरी में जाओगे तो अब आपको ऑप्शन मिल जाता है पोर्ट्रेट ऑन और ऑफ का। अब इससे बेनिफिट ये है कि अगर आप कोई भी नॉर्मल फ़ोटो ले रहे हो, आपका इंटेंशन नहीं है पोर्ट्रेट में खींचने का, बट बाद में आपको लगता है कि यार पोर्ट्रेट मोड ऑन करके देखते हैं कैसा आउटपुट आ रहा है, तो आपके पास ऑप्शन है, आप ना चाहते हुए भी उसको पोर्ट्रेट में कन्वर्ट कर सकते हो, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड फीचर। अगर आप ज़्यादा नॉर्मल मोड में फ़ोटो लेते हो तो आप बाद में भी आपके पास ऑप्शन रहता है। बस उसमें बस एक कैच ये है कि अगर नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट है तो आपको फ़ोटो लेते टाइम 1-2 बार टैप करना पड़ता है, फिर उसके बाद वो एड्रेस कर लेता है। तो ये तो थे कुछ 5 पॉजिटिव जिसके लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ा, बिकॉज नेगेटिव्स की लिस्ट मेरे लिए थोड़ी ज़्यादा है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नेगेटिव के साथ, जो आईफोन में इस बार नया कैमरा इंट्रोड्यूस हुआ है, 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, जिससे बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत इंप्रूवमेंट होगा, बट ना ही मुझे लो लाइट में कुछ इतना इंप्रूवमेंट दिखा, ना ही डे टाइम में, ना ही वीडियो में। 15 प्रो मैक्स ऑलरेडी बहुत बढ़िया कैमरा था, तो जो इस बार 48 दिया है उसका कुछ एज सच इंप्रूवमेंट नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि अगर आप फ़ोटो मोड में जाते हो और आपको ऑप्शन मिल जाता है अल्ट्रा वाइड में, अब कि आप अगर अल्ट्रा वाइड यूज़ कर रहे हो और रॉ मैक्स ऑन करते हो, तो वो 48 मेगापिक्सल में एक्चुअल 48 मेगापिक्सल्स आपको मिल जाएंगे। तो बेनिफिट ये है कि लैंडस्केप, सिटीस्केप्स या ऐसी फ़ोटोज़ ले रहे हो जो बाद में शायद आप क्रॉप करना चाहो, तो वो सिर्फ बेनिफिट है, उसके अलावा आपको एज सच कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। दूसरा मेजर नेगेटिव जो इतने सालों में सही नहीं हुआ है वो है फ्लेयर। ना ही वो कम हुआ है ना ही सही हुआ है। अगर आप रात को, शाम को वीडियोस कैप्चर कर रहे हो और कोई भी लाइट सोर्स आपके फ्रेम में है, फ्लेयर बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता है, और वो दिक्कत अभी भी बहुत मेजर है। और स्पेशली आप जब कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट्स कैप्चर कर रहे हो और वो फ्लेयर्स आते हैं, कई बार फेस के ऊपर भी आ सकते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं जो वीडियो है वो
एवरेज बना देता है। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, वो है बग्स। अब बग्स ऑब्वियसली अपडेट से बेटर होंगे, वो ऑब्वियस है, बट अभी तक जो बग्स मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, एक दो बार कैमरा ऐप हैंग हुई है मेरी, स्पेशली जब मैं थोड़ा क्लोजअप जाके फ़ोटो ले रहा था वो मैक्रो वाले मोड पे। दूसरा चीज़ ये है कि नॉर्मली भी जब आप यूज़ कर रहे हो एक दो बार हैंग नॉर्मली मैंने एक्सपीरियंस किया था शुरू में, अभी एज सच कोई बग्स नहीं है। 18.0.1 अपडेट आ चुका है, उससे काफ़ी बग्स बेटर हुए हैं, बट स्टिल अभी भी मैं इंटरनेट पे पढ़ रहा था, काफ़ी लोगों का एक्सपीरियंस है कि कैमरा ऐप ऑटोमेटिकली फ्रीज़ हो रही है, फ़ोन रीस्टार्ट करना पड़ रहा है टू यूज़ दी कैमरा ऐप अगेन, तो वो बग्स अभी भी थोड़े बहुत हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट जो इस बार हुआ था, कैमरा कंट्रोल बटन। अब वैसे तो मैंने इसके रिव्यू में भी वो चीज़ बोला था, बट अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ, इसका प्लेसमेंट प्रो मैक्स में मुझे उतना बढ़िया नहीं लगा। आगे की तरफ है हॉरिजॉन्टल के लिए, अगर आप वर्टिकल भी होल्ड करते हो तो थंब बहुत नीचे है, जिस वजह से फ्रंट हैवी हो जाता है जो आपका फ़ोन है। दूसरी चीज़, बहुत बार जब मैं फ़ोटो ले रहा हूँ, वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया कि गलती से टैप हो रहा है, और बहुत बार हम जब सैम्पल भी ले रहे थे स्टार्टिंग में, वो प्रेस होके ईवी वैल्यू प्लस या माइनस पे जा रही थी, जो मैं इंटेंट नहीं कर रहा था बट वो हो रहा था। तो उसके लिए अब मुझे फाइनली सेटिंग में जाके, एक्सेसिबिलिटी में जाके उसको ऑफ़ करना पड़ा, बिकॉज मेरे लिए वो हेडेक है रादर देन अ बेनिफिट सिर्फ ये है कि अगर मुझे कैमरा ऐप ओपन करनी है तो मैंने सीधा दबा दिया, कैमरा ऐप ओपन खुल गई। इंस्टाग्राम का आपके पास ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट बटन प्रेस करते हो तो स्टोरीज़ वाली विंडो खुल जाती है, तो वही बेनिफिट है। बट इसका वो जो था कि डबल टैप करो, सिंगल टैप करो, फंक्शंस फीचर्स आते हैं, वो एक्चुअली आप अगर इसकी नेटिव ऐप से करना चाहोगे ना, तो मेजॉरिटी फंक्शंस वहाँ से जल्दी हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू कैमरा कंट्रोल बटन। तो मुझे इसका कोई बेनिफिट नहीं लगा, जबकि मुझे नेगेटिव ये लगा कि मेरी फ़ोटोज़ ओवर अंडर एक्सपोज हो रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है इसका मिनिमम फोकस डिस्टेंस। अब वैसे तो आप जब फोटो ले रहे हो थोड़ा पास जाओगे, ये बेसिकली क्या करता है, आपको बॉटम लेफ्ट में ना एक फ्लावर का आइकन दिखेगा येलो होते हुए, और बट उसमें क्या होता है, ये अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे स्विच करता है, तो आप पास जाके तो फोटो ले पाओगे या वीडियो ले पाओगे, बट वो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा को यूज़ कर रहा है। और आपके पास ऑप्शन है, अगर आप इसको डिसेबल करते हो तो जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट मिनिमम फोकस डिस्टेंस है वो बहुत दूर है, तो अगर आप पास से भी मेन कैमरा से फ़ोटो लेना चाहते हो आपको नहीं मिलेगी। आप किसी 15-20 हज़ार के एंड्रॉयड फ़ोन से भी करना चाहोगे ना, इससे बहुत बेटर उसका मिनिमम फोकस डिस्टेंस होता है, तो वो एक कहीं ना कहीं इसमें ड्रॉबैक बन जाता है। अगला पॉइंट है टेलीफोटो कैमरा को लेके। अब वैसे तो बहुत बढ़िया कैमरा है अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो, डे टाइम में शूट कर रहे हो, बट दो ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे दिक्कत देता है। और सबसे पहली सिचुएशन है जब इसको लाइट कम लगती है, और दूसरी चीज़ है जब सब्जेक्ट से डिस्टेंस उतना नहीं होता, या ऑटोमेटिकली प्राइमरी सेंसर पे स्विच कर देता है और उसको 5x डिजिटल जूम कर देता है, जो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करता है। तो आई विश यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन होता कि आप फोर्स यूज़ कर सकते थे कैमरा को, बट इसमें वो ऑप्शन नहीं है, वो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाता है, जिससे आपको मोस्ट ऑफ द टाइम पता भी नहीं लगेगा कि मेन सेंसर यूज़ हो रहा है, टेलीफोटो हो रहा है। अगर लाइट थोड़ी कम है तो ऑटोमेटिकली मेन सेंसर पे स्विच कर लेता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर अगला पॉइंट, जैसे मैं पहले भी पॉइंट आउट किया था, विच इज़ आपको प्रो मोड नहीं मिलता। वीडियो के लिए तो चलो आप ऐप्स हैं बहुत सारी, ब्लैक मैजिक कैमरा ऐप है, इस तरीके की फ्री ऐप्स हैं। फ़ोटोज़ के लिए अभी भी बहुत लोग इधर उधर ढूंढते हैं कोई ऐप मिल जाए, क्या यूज़ करें, बिकॉज आप शटर स्पीड और ISO को उतने फ्रीली यूज़ नहीं कर सकते जितना आप एंड्रॉयड में कर सकते हो स्टार्टिंग विद 15,000 फ़ोन। बट आप 1.5 लाख दे के भी प्रो मोड यूज़ नहीं कर सकते, आपको उतना मैनुअल कंट्रोल नहीं मिलता, जो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, स्पेशली अगर आप एस्ट्रो फोटोग्राफी करते हो, आप लो लाइट में लॉन्ग एक्सपोजर शूट करना चाहते हो। ऑब्वियसली थर्ड पार्टी ऐप्स हैं जो आप पे करके खरीद सकते हो, बट नेटिवली आपको नहीं मिलता। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ AI फीचर्स। अब जैसे अभी मैं इवन स्क्रिप्ट के लिए S24 FE यूज़ कर रहा हूँ, मोस्टली फ़ोटोज़ के लिए भी मैं यूज़ करता हूँ। अब होता क्या है कि अब जब आप फ़ोटो खींच रहे हो, लाइक अगर मैं इस फ़ोन की बात करूँ, फ़ोटो खींचने के बाद मैं सब्जेक्ट हटा सकता हूँ, मैं ब्यूटीफाई कर सकता हूँ, मैं एनहांस कर सकता हूँ, सब्जेक्ट्स ऐड कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ें AI के थ्रू अब एंड्रॉयड में आ चुकी हैं। आईफोन में भी अनाउंस किया है बट वो अभी आया नहीं है, तो ये बहुत अजीब सा सिचुएशन है कि आपने अच्छा खासा अमाउंट फ़ोन में इन्वेस्ट कर दिया है बट उसके फीचर्स अभी आएंगे, अब वो आने ड्यू हैं, तो जब आएंगे तब देखेंगे, बट अभी तक आपको ये फीचर्स नहीं मिलते हैं। अब 9th और लास्ट ड्रॉबैक जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो है ऑटो नाइट मोड। जब हमने S24 अल्ट्रा के साथ इसका कंपैरिजन किया था तब भी आपने मेजर डिफरेंस देखा होगा कि आईफोन की फ़ोटोज़ बहुत डार्क रह रही थी। उसका रीज़न ये है कि इसका ऑटो डिटेक्शन लो लाइट में उतना एक्यूरेट मुझे नहीं लगा। जहाँ बहुत ही लो लाइट है कभी ये कर देगा 3 सेकंड का एक्सपोजर लेके, कभी 5 सेकंड, कभी नॉर्मल फ़ोटो ले लेगा। तो
आप उतना रिलाई नहीं कर सकते। प्लस अगर आप ऑटो पे रख रहे हो तो उसका उतना बढ़िया ऑटोमेटिक आउटपुट नहीं है। तो मेरे लिए कहीं ना कहीं लो लाइट फोटोग्राफी, नाइट फोटोग्राफी में ये एक ड्रॉबैक है, आपको मैनुअली उसको बढ़ाना पड़ेगा तब जाके वो होगा। ऑटोमेटिक पे आप इतना इजीली इस पर रिलाई नहीं कर सकते। तो ये थे कुछ 5 पॉजिटिव और 9 नेगेटिव्स जो मुझे लगता है 16 प्रो मैक्स में एज ऑफ नाउ है। अपडेट से क्या चीज़ें बेटर होंगी देखेंगे। आपकी क्या व्यूज़ हैं, डू कमेंट एंड लेट मी नो। बाकी इसका डिटेल रिव्यू और कंपैरिजन मेन चैनल पे है, वो आप जाके देख सकते हो। सो दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।